और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद एक घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी, और हम वीर सैनिकों को हमेशा ऐसे मामलों में सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भी अपने आप को भी प्रस्तुत करना चाहिए, और उस परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं। डीजीपी साहब से मैंने बात की है, तो हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है, जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा एक बेनिफिट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, जो डीएसपी की मौत पर बता रहे थे कि किस तरह से परिवार के साथ उनकी सांत्वना है और जो भी कुछ होगा जरूर किया जाएगा। जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे, और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे कार्यक्रम के अंत में हम 2 मिनट का मौन जरूर रखेंगे। मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि 1 करोड़ मुआवजा और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी जरूर दी जाएगी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह, जिनकी ट्रक से रौंदकर हत्या की गई है, खनन माफियाओं पर यह हत्या का आरोप है। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, मुआवजा देना, परिवार के सदस्य को नौकरी देना सब सही है, लेकिन लापरवाही, घोर लापरवाही इस मामले में जरूर देखी जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को दिन दहाड़े यहाँ पर वो हमलावर मार देते हैं जो यहाँ पर रोजाना दिखाई देते हैं। और अवैध खनन की बात करें तो अवैध खनन की ये तस्वीर यहाँ पर झुटलाई नहीं जा सकती है। प्रशासन को पता होना चाहिए कि इतना बड़ा अवैध खनन यहाँ पर इस इलाके में हो रहा है। ये देखिए, खनन जो अवैध खनन को लेकर यहाँ पर पूरी की पूरी पहाड़ी को कई किलोमीटर तक यहाँ पर काट दिया जाता है, और प्रशासन आंखें मूंदे रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएसपी को जब यहाँ पर जानकारी मिली होगी तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ऐसा बड़ा इनपुट उनके पास आया होगा। तो एक इनपुट मिलने के बाद एक डीएसपी रैंक का अधिकारी अकेले यहाँ पर रेड मारने नहीं आएगा। जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनकी गाड़ी यहाँ से तकरीबन दूर वहां से दिखाई दी होगी, और यही वजह है कि जब हमलावरों ने, जो डंपर वालों चालकों ने देखा होगा कि वहां पर से अधिकारियों की गाड़ी आ रही है, तो उन्होंने पहले यहाँ से भागने की कोशिश की। और यही वजह थी कि इस जगह पर जैसे ही डंपर ऊपर से आया और उन्होंने सरकारी गाड़ी उनके सामने लगा दी। सरकारी गाड़ी लगाने का मकसद यही था कि जो डंपर चालक है वो पुलिस को देखकर रुकेगा और माफी मांगेगा या गलती हो गई कुछ ऐसा कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा सोचने की शायद हिमाकत एक प्रकार से डीएसपी ने कर दी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमलावर उनके ऊपर डंपर लेकर चढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर है कि कानून का खौफ यहाँ पर उनके दिलो दिमाग पर नहीं था। और यही वजह है कि यहाँ ये सारी बड़ी घटना इस वक्त हो गई। हालांकि पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने कई टीमें बनाई हैं, लेकिन 4 घंटे हो गए हैं, आपको डंपर का नहीं पता, डंपर चालक का नहीं पता। हालांकि ये अभी हमारे सूत्रों ने बताया है कि डंपर चालक, जितने भी यहाँ पर डंपर इस रूट पर रहते हैं, उन सब की लिस्ट मंगाई गई है पुलिस अधिकारियों के द्वारा। लेकिन डंपर कहाँ गया, जिस डंपर ने हिट किया था वो डंपर कहाँ गया, इसके बारे में पुलिस को जानकारी तुरंत देनी चाहिए थी। उसका नंबर भी पुलिस को नहीं पता है। किन लोगों ने यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया इसका नहीं पता है। डंपर चालक के साथ कौन था, क्या उसका मालिक भी बैठा हुआ था? क्योंकि अगर 2 से 3 लोग होंगे तो प्लानिंग पूरी होगी कि इस गाड़ी को उड़ा दिया जाए। और यही यहाँ पर ये सब कुछ हुआ, क्योंकि डीएसपी रैंक के अधिकारी के ऊपर चोर उचक्का यहाँ पर कांस्टेबल के ऊपर हमला नहीं करता है, यहाँ पर डीएसपी के ऊपर एक ऐसे अधिकारी के ऊपर हमला किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ये साजिश का पर्दाफाश तब होगा जब यहाँ पर किसी की गिरफ्तारी होगी। हालांकि आधा दर्जन से घटना स्थल पर आप मौजूद है जहाँ पर डीएसपी की हत्या की गई है। जरा ये अरावली की पहाड़ियां दिखाई और कैसे पूरा अवैध खनन सालों साल चलता आ रहा था और कैसे आज डीएसपी की मौत का सबब बना है, जरा ये तस्वीरें दिखाइए। और अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये जो खनन की तस्वीरें हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं। इससे प्रशासन जो है नकार नहीं सकता है कि उनके इलाके में कोई खनन नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है कि यहाँ पर खनन होता था, जिसकी जानकारी यहाँ पर डीएसपी रैंक के अधिकारी सुरेंद्र सिंह को थी। और यही वजह थी कि यहाँ पर सुरेंद्र सिंह पहुंचे थे अपनी गाड़ी के साथ, दलबल के साथ। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी को हिट किया गया। तो उनके साथ जो कम से कम एक चालक और एक असिस्टेंट जरूर रहना चाहिए, कोई कांस्टेबल जरूर रहा होगा। वो लोग कहाँ थे उनका पता करना जरूरी है। डीएसपी अगर कहते हैं, प्रशासन कहता है कि वो अकेले यहाँ पर पहुंचे तो बड़ी घटना है। अकेले यहाँ पर कैसे पहुंचे, इस तरह का कैसा इनपुट था कि वो अकेले यहाँ पर पहुंचे हैं?
तो कल मिलाकर क्या और डंपर भी यहाँ पर मौजूद थे। देखिए यहाँ से गाड़ियाँ अगर आती है तो वहाँ से दिखाई देती हैं। ये सारी चीजें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि दूर से आदमी को देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जानबूझकर इन हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया था, जिसके बाद अब पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि एक बड़े अधिकारी को यहाँ पर दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस महकमे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से इन अपराधियों तक पहुंचे। यहाँ से दूर आपको रावली की पहाड़ियां ये दिखाई देंगी, जहाँ पर कई टीमें अभी कुछ देर पहले ही छापेमारी के लिए गई हैं। ये कहा जा रहा है कि इन पहाड़ियों के पीछे हो सकते हैं, इन पहाड़ियों के आसपास लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने हमला किया है। क्योंकि जिस वक्त डंपर ने यहाँ पर उनको हिट किया, उसके बाद डंपर को लेकर हमलावर यहाँ से फरार हो गए। कितनी बड़ी चुनौती एक तरह से पुलिस विभाग को देते हुए वो लोग यहाँ से फरार हुए हैं। तो आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? क्या इससे पहले से डीएसपी को वो जानते थे या डीएसपी ने पहले भी उन्हें कभी रंगे हाथों पकड़ा था? इस तरह की घटना यहाँ पर आ सकती है, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर अभी भी हमलावर उनके पास नहीं है। और जो खनन की बात, अब तक कई ऐसे बयान अब आ रहे हैं कि खनन होता है, प्रदेश में ये होता है, तो ये खनन की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है कि इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कई इंतजाम किए न किए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इतनी बड़ी जो घटना हुई है, उसने वाकई में पुलिस बल के लिए, पूरी हरियाणा पुलिस के लिए एक चैलेंज दे दिया है कि आप पकड़ के दिखाइए कहाँ है वो हमलावर जो 4 घंटे पहले एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को अपने डंपर के आगे कुचल देते हैं। कितनी बड़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई। तो ये सारी चीजें अब जांच के घेरे में है। किन किन डंपर चालकों को यहाँ पर रोका गया है, किनसे पूछताछ की जा रही है, डंपरों जितने डंपर इस रूट पर चलते हैं उस डंपर के बारे में सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। कई टीमें यहाँ पर लगाई है। लोकल इनपुट को यहाँ पर जो एलआईयू होता है उसको यहाँ पर जो एलआईयू है उसको यहाँ पर जो है तैयार किया गया है कि इनपुट दीजिए, कहीं ना कहीं से इनपुट दीजिए। जो आसपास का इलाका है, ये पंचगांव का इलाका है। पंचगांव के इलाके में आप देखेंगे कि यहाँ पर दूर दूर तक लोगों की यहाँ पर तस्वीर नजर नहीं आएगी, क्योंकि गांव दूर दूर है। और यही वजह है कि खनन माफियाओं ने यहाँ पर पूरा एक अपना एरिया बनाया हुआ है कि कहां कहां तक उन्होंने खनन करना है। सारी पहाड़ियां काट दी गई हैं और यही वजह थी कि इस पूरे प्रकरण को रोकने के लिए डीएसपी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कौन लोग थे, कौन सी गाड़ी में सवार होकर आए थे? डंपर चालक जिसने रौंदा, क्या सिर्फ एक ही डंपर था? इतना बड़ा अवैध खनन का कारोबार ये चल रहा था, प्रशासन की, पुलिस की नाक के नीचे ये कारोबार चल रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि डीएसपी वहां पर जा रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब सामने आना बाकी है। फिलहाल दीपक आप बने रहिएगा, आगे अपडेट के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं सैलाब को चैलेंज मत करना। ये हमें इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है आधे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से जो रोंगटे खड़े करती हैं और बताती हैं कि लोग ऐसी सैलाब वाली आफत में भी उसको चैलेंज देने पर आमादा है। इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की तस्वीरें आधे हिंदुस्तान से आ रही है। लगातार हो रही बारिश से बांधों और नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाके जलमग्न हैं। सैलाब के सितम की ये 10 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं।